क्लास आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट पेज नंबर 172। उसका टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे वाटर एंड आयन अपटेक। तो सबसे पहले रोल ऑफ रूट्स का क्या, जड़ों का क्या किरदार है पौधे में। तो सबसे पहले इन एडिशन टू एंकर द प्लांट रूट्स परफॉर्म टू अदर वाइटल फंक्शंस। प्लांट पौधे को ज़मीन के अंदर गाढ़ा करने के अलावा भी जड़ें दो तरह के अहम काम करती हैं। नंबर 1 फर्स्ट इज़ क्या है कि दे अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम सोइल। ये मिट्टी से पानी और नमकियात को जज़ब करती हैं। सेकंड वन इज़ दे प्रोवाइड, वो मुहैया करती हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़ को फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज सब्सटेंसेस टू द टिश्यू ऑफ स्टेम। तो वो कंडक्टिंग टिश्यूज़ को टिश्यूज़ में स्टेम तक पहुंचाने के लिए ये क्या कंडक्टिव टिश्यूज़ प्रोवाइड करती हैं और मवाद प्रोवाइड करती हैं। अब हम देखते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो यहाँ से कंडक्टिंग टिश्यूज़ की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। कंडक्टिंग टिश्यूज़ यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ रूट, जड़ों के आर ग्रुप्ड इन द सेंटर टू फॉर्म आ रोड शेप्ड कोर। तो ये एक राड की शक्ल में मौजूद होते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़, जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम भी कहते हैं। दिस रोड, ये राड एक्सटेंड्स, फैलती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रूट, जड़ की लंबाई के साथ ही ये रोड फैली हुई होती है। पेरिसाइकिल किसे कहते हैं? आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बाहर वाली जानब देयर इज़ अ नैरो, एक बारीक लेयर तय होती है ऑफ थिन वॉल सेल्स, बारीक सेल्स की, सेल वॉल के जुड़े सेल्स की, जिन्हें हम पेरिसाइकिल कहते हैं। अ सिंगल लेयर, एक सिंगल तय ऑफ सेल्स की क्या है हमारे पास? एंडोडर्मिस है, जो एंडोडर्मस है जो सराउंड करती है किसे? पेरिसाइकल्स को घेरे हुए होती है। अब एक्सटर्नल टू दिस, इसके बाहर वाली साइड पे देयर इज़ अ ब्रॉड जोन, हमारे पास एक बड़ा जोन या हिस्सा होता है ऑफ किसका? कोर्टेक्स का एक बड़ा हिस्सा होता है इसकी बाहर वाली जानब पे पेरिसाइकल्स की। इट कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होते हैं किस पे? लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल्स, ये बड़े और बारीक तय वाले सेल्स पर मौजूद होते हैं। कोर्टेक्स हमारे पास क्या है? ये इज बाउंडेड है या बाउंडेड होता है ऑन आउटसाइड, बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर एपिडर्मल सेल्स पर मुश्तमिल होता है। रूट्स, हमारी जो रूट्स पौधों में मौजूद होती हैं वो क्या करती हैं? आल्सो हैव क्लस्टर्स, वो गुच्छे रखती हैं किसके? टाइनी, छोटे छोटे रूट हेयर्स के, विच जो कि आर एक्चुअली एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, जो कि एपिडर्मल सेल्स के साथ एक्चुअली फैले हुए होते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं? रूट्स में गुच्छे नमा रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोल क्या है रूट हेयर्स का, पौधे में क्या रोल होता है। रूट हेयर्स प्रोवाइड, मुहैया करते हैं लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? जज़ब के लिए, जज़ब करने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। दे ग्रो, ये उगते हैं आउट इन द स्पेसिस बिटवीन सोइल पार्टिकल्स, ये सोइल पार्टिकल्स के और स्पेसिस के दरमियान मौजूद होते हैं। वेयर दे आर डायरेक्ट, जहाँ पे ये डायरेक्ट पानी से जुड़े होते हैं या पानी के अंदर डूबे होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर्स, जो साइटोप्लाज्म होता है रूट हेयर्स का, वो पानी और नमकियात की ज़्यादा कंसंट्रेशन रखता है अगर हम उसे कंपेयर करें मिट्टी वाले पानी से। तो जो पानी मौजूद होता है रूट हेयर्स के साइटोप्लाज्म में, उसमें नमकियात की ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू सोइल वाटर। सो वाटर मूव्स, पानी जो है वो हरकत करता है ओस्मोसिस के ज़रिए, रूट हेयर्स में ओस्मोसिस के ज़रिए पानी हरकत करता है। साल्स, नमकियात आल्सो इंटर, दाखिल भी होते हैं, करती हैं रूट हेयर्स को बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। साल्ट्स जो हैं
वो रूट हेयर्स में डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दाखिल होते हैं। इसके बाद आफ्टर दियर इंट्री इनटू रूट हेयर्स में दाखिल होने के बाद ये पानी और साल्ट्स को जज़ब करते हैं और ट्रैवल करते हैं इंटर सेलुलर स्पेसीज में थ्रो सेल्स के ज़रिए, जिसे हम क्या कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, विया चैनल के ज़रिए करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एंड रीच और पहुंच जाते हैं जाइलम टिश्यू तक। वंस एक दफ़ा इन जाइलम में वाटर एंड साल्स पानी और नमकियात आर कैरी टू ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो जब एक दफ़ा वो जाइलम में पहुंचने के बाद वो पानी और नमकियात प्लांट के पूरे बॉडी में हरकत करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक छोटा सा ब्लॉक दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ में फ़र्क दिया गया था। जाइलम टिश्यूज़ क्या होते हैं? जाइलम टिश्यूज़ जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑफ वाटर एंड डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। मतलब जाइलम टिश्यूज़ जो हैं वो जड़ों से पौधे के दूसरे हिस्सों तक पानी और नमकियात को पहुंचाते हैं, और इनमें दो कंसिस्ट होते हैं, दो टिश्यूज़, एक वेजल एलिमेंट्स और दूसरे ट्रैकाइड्स। इसके बरअक्स फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं क्या करने के लिए? कंडक्शन ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, खुराक की कंडक्शन के लिए बिटवीन के दरमियान डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, जिस्म के डिफरेंट मुख्तलिफ हिस्सों को में खुराक पहुंचाते हैं, और ये हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स पर और कंपेनियन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है, पॉइंट है वाटर पोटेंशियल। वाटर पानी जो है वो ऑलवेज मूव्स, हरकत करता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल उसे कहते हैं कि जो पानी है वो हायर ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके की तरफ हरकत करता है, और ये हमारे पास रिलेशन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट और वाटर पोटेंशियल इन दोनों का आपस में मुख्तलिफ होता है, मुतजाद होता है, एक दूसरे के ओपोजिट होता है। क्योंकि जब व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ सल्यूट, जब ज़्यादा सल्यूट होगा मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, तो हमारे पास वाटर का पोटेंशियल या पानी का पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा? कम होगा, लो होगा, और सल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा। बाद हमारे पास ये दो डायग्राम्स आ रही हैं, ये आपका होमवर्क है, ये दोनों डायग्राम्स आपने बना के शेयर करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपायरेशन का टॉपिक। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? ट्रांसपायरेशन बेसिकली पानी का आबी बखारात बनकर पौधे के जिस्म से उठ जाना, पौधे की सरफेस से आबी बखारात बनकर उड़ जाना, या कहते हैं ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन कहा जाता है लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी को, फ्रॉम प्लांट पौधे से सरफेस थ्रो इवेपोरेशन, अभी बखारात बनकर जब पानी उड़ जाता है। दिस लॉस में अक्कर, ये लॉस जो है वो हो सकता है किससे? स्टोमेटा इन लीव्स, पत्तों में स्टोमेटा की वजह से, थ्रो क्यूटिकल, जो कि क्यूटिकल प्रेजेंट्स होते हैं ऑन लीफ तो ये क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं किसमें? ऑन लीफ एपिडर्मस पर, एंड थ्रो स्पेशल ओपनिंग्स के ज़रिए, जिसे हम क्या कहते हैं? लेंटी सेल्स कहते हैं, जो कि मौजूद होती हैं किसमें? इन द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों की तनों में या जड़ों में मौजूद होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ये नाम से ही जाहिर है कि वो ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू होती है उसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन, ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन अक्कर्स पाई जाती है थ्रू स्टोमेटा से, एंड इज़ कॉल्ड, और ये हमारे पास क्या कहलाती है? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाती है। द मीजोफिल सेल्स जो होते हैं ऑफ लीफ, पत्तों के, प्रोवाइड, वो मुहैया करते हैं लार्ज सरफेस एरिया को, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ऑफार के लिए। द एवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी के बखारात बनाने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया को मुहैया करते हैं। वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम जाइलम इनटू मीजोफिल सेल्स, पानी जो है वो जाइलम से मीजोफिल सेल्स में हरकत करता है, और फिर मीजोफिल सेल्स से
क्या बाहर आ जाता है हवा में, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या करता है, हमारे पास एक वाटर की फिल्म बनाता है, एक तय बनाता है सेल वाल ऑफ मीजोफिल। मीजोफिल के ऊपर सेल वाल एक तय बनाता है। फ्रॉम हेयर, यहाँ से वाटर इवेपोरेट्स, पानी जो है वो इवेपोरेट्स होता है, अभी बखारात बनता है। इन टू द एयर स्पेसिस, एयर स्पेसिस में ऑफ द लीफ, पत्तों के, पानी जो है वो पत्तों के एयर स्पेसिस में मौजूद होता है और वहाँ से वाटर वेपर हो जाता है एंड देन डिफ्यूज़ हो जाता है किस में, एयर स्पेसिस में, टूवर्ड्स स्ट्रोमेटा से एंड देन पास टू द एयर। तो वो वहाँ से हरकत करके स्ट्रोमेटा में आता है और स्ट्रोमेटा से फिर बाहर हवा में खारिज हो जाता है। रफली ज़्यादातर 90% ऑफ द वाटर, पानी का 90% दैट इंटर्स, जो कि दाखिल होता है अ प्लांट, एक पौधे में, इज़ लोस्ट, और उसका खारिज होता है विया ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन से ये खारिज हो जाता है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। कल हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, तो आपने अच्छे से याद करना है और जो होमवर्क दिया हुआ है वो बनाकर शेयर करना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।